नमस्कार दोस्तों, कर्क ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको फ्रॉक टॉप बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया है और जो इसकी विड्थ है वो 44 इंच की है। पहले हम इसमें टॉप निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने पहले इसको ऐसे डबल कर दिया है। फिर इसकी एक तह और लगाएंगे तो ये 4 तह में कर देंगे। तो इसके लिए टॉप के लिए हम इसकी लंबाई की कटिंग करेंगे। तो टॉप हमारी तैयार होएगी 14 इंच की और प्लस 1 इंच हम इसमें 15 इंच पे निशान लगाएंगे। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद ये लाइन बना लेंगे, फिर इसकी कटिंग कर देंगे। इसका पूरा नाप मैंने पहले ही आपके सामने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसकी टॉप की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से पौना इंच में निशान लगाएंगे। ये हम कॉलर वाला बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये पीछे का बैक हिस्सा थोड़ा लंबा लेना होता है। तो देखिए ये मैंने निशान लगा दिया है। अब तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है 14 इंच का, उसका आधा 7 प्लस आधा इंच, तो यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम नीचे यहाँ से निशान रखते हुए 7 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो देखिए यहाँ से ये 7 इंच पे निशान लगा दिया है। ये हमारा तीरा और ये आर्म होल का। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर दें और उसमें आधा इंच प्लस कर दें। तो यहाँ मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। इसी तरह कमर पे निशान लगाएंगे। जितनी भी कमर है उसे 4 से डिवाइड कर दें और फिर आधा इंच प्लस कर दें। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने ये 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इस तरह गोलाई दे देंगे। अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगा दिया है। अब ये निशान लगाने के बाद इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान के लिए तो देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ, ये बैक साइड है, यहाँ से हम फ्रंट का हम निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है इसकी चौड़ाई का। और इसकी लंबाई हम लेंगे 3.5 इंच की। तो ये कॉलर वाला है, तो देखिए इसकी हमें यहाँ से लंबाई 3.5 इंच की लेंगे। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा के एक बॉक्स सा बना लेना है। अब बॉक्स बना के इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गले का निशान है और ये ऊपर की तरफ जो है ये बैक का निशान हैगा। तो इस तरह से हमें इस पर ये निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद इसको जो ऊपर वाला है पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें ये तीरे 1.25 इंच पे ही ऐसे डाउन करते हुए निशान लगाना है। ये है बैक का। अब हम लगाएंगे फ्रंट का। तो फ्रंट का भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये कटिंग कर दी है। तो ये हमारी पूरी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें से हम ये बैक पार्ट निकाल देंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब पहले हम यहाँ से ऊपर की तीरे की कटिंग कर लेते हैं। अब ये कटिंग करने के बाद भी हम ये गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट के आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह रखते हुए इंची टेप को पहले यहाँ से फिर 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 6 इंच पे इस तरह निशान लगा के फिर ऐसे तिरछी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है। तो देखिए इस तरह से ये फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। अब जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ ऊपर और नीचे यहाँ कट लगा लेंगे। अब फिर इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद इन निशानों को फिर ऐसे मिला लेंगे। तो देखिए हमारी ये दूसरी साइड भी फिटिंग का निशान लग गया है। अब हम यहाँ पे आगे के फ्रंट पार्ट को दो पार्ट में करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये बीच में से काट लेना है, क्योंकि आगे को हम पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें ये कटिंग कर लेनी है। अब हम इसमें 2 पट्टी लगाएंगे। तो एक पट्टी हमारी की चौड़ाई कम होएगी और दूसरे की ज़्यादा होएगी। तो देखिए मैंने ये पट्टी की पहले ही कटिंग कर ली थी। तो इसको हमें इस तरह से रखना है। तो देखिए जो हमारी ये छोटी वाली है ये 2 इंच की है और जो ये बड़ी वाली है ये 3 इंच की है। ये बढ़वा पट्टी है। तो देखिए जब हम ये छोटी वाली पट्टी लगाएंगे तो इसे सिल के पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। और ये चौड़ी वाली है इसको हम बढ़ाते हुए लगाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमें ये बढ़ाते हुए पट्टी लगानी है। तो ये हमारी टॉप की कटिंग हो गई है।
अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको ये 4 तह में इस तरह से कर लेंगे और इसकी लंबाई का निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी जो तैयार लंबाई है वो है 14 इंच की और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे। तो देखिए मैंने यहाँ 15.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाजू हम थोड़ी अम्ब्रेला स्टाइल में बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ नीचे से मुड्ढे को डाउन करते हुए यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से मुड्ढे का इस तरह से निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। जितनी भी चेस्ट है उससे 5 से डिवाइड कर दें और फिर इस तरह का निशान लगा लें। अब 1.5 इंच का इसमें हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद ऊपर से हम गोलाई देंगे। अब ये निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर से पहले हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पे जो ये निशान लगाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फिटिंग की मोहरी का निशान लगाएंगे। 10 इंच पे आपकी जितनी मोहरी आती है उस हिसाब से फिटिंग का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 5.5 इंच पे निशान लगाया है। अब आगे की तरफ हम थोड़ी मोहरी को खुली रखेंगे क्योंकि हम थोड़े से अम्ब्रेला स्टाइल में बना रहे हैं। तो यहाँ से हम देखिए इस तरह 8 इंच पे निशान लगाएंगे। ये इतनी हम खुली रखेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये निशान को मिला लेना है। अब ये निशान मिलाने के बाद अब हम यहाँ से 1.5 इंच की ही यहाँ से मार्जिन का निशान लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से मिला लेंगे। नीचे से थोड़ा कम करते हुए निशान ले जाएंगे। तो देखिए इसे निशान लगाने के बाद अब आगे की तरफ हमें हल्की सी ऐसे गोलाई देते हुए निशान लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम बीच में देखिए इस तरह यहाँ पे कट लगा देंगे और ऊपर भी कट लगा देंगे और खोलने के बाद फिर ऊपर से फ्रंट की भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम टॉप के घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये देखिए ये पूरा जितना भी कपड़ा बचा है इसको खोल लिया है और खोलने के बाद इस तरह से इसको ऐसे तिकोना मोड़ लेना है। और तिकोना मोड़ने के बाद अब हम इसमें एक तह और लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये पूरा तिकोना कर लेना है। अब ये पूरा 4 तह में हो गया है। इस तरह से 4 तह में करने के बाद अब हम इसकी घेरे की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम ऊपर का जो टॉप पार्ट काटा था उसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए इसको डबल में इसी तरह से हमें रखना है। अब ये रखने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। अब इसकी हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये सीधी सीधी लाइन लगाई है इसमें हम हल्की सी गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये हल्की सी गोलाई देनी है। अब ये गोलाई देने के बाद इसमें हम घेरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इंची टेप से पहले हम 14 इंच ऊपर का टॉप का भाग निकाल देंगे। फिर इसकी फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फुल लेंथ इसकी तैयार हमारी 27 इंच की है। तो देखिए 27 इंच में हमारी ये फुल लेंथ है कि इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे 28.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 28.5 इंच पे निशान लगाए। अब इसी तरह इंची टेप को रखते हुए हमें ये पूरे गोलाई में 28.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने ये पूरे में इसी तरह से गोलाई में निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसका ये घेरा आएगा। तो देखिए इसको इस तरह से खोल लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे टॉप में कैसे लगाना है। तो टॉप में ये इस तरह लगाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे ये घेरा लगेगा। अब देखिए अब हमारे ये जो घेरा है इसके हमें 2 पार्ट कर लेने हैं। तो यहाँ से हम ये बीच में से ये हमारे ये फोल्ड हो रहा है, इसके हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसी तरह से ये दूसरी। तो इसके हमारे ये 2 पार्ट हो गए हैं आगे पीछे लगाने के लिए। तो ये हमारे घेरे की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये दोनों पट्टी लगाएंगे। तो हमने ये जो कम चौड़ी वाली पट्टी है इसे मैंने सीधी तरफ रख लिया है और इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ हम एक सिलाई और लगाएंगे।
अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसको हम डबल में फ़ोल्ड कर लेंगे। पहले हम ये एक्स्ट्रा में कटिंग कर लेंगे कपड़े की, फिर इस तरह से डबल करते हुए कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड से ये पूरी फ़ोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो एक पट्टी लग गई है, अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो दूसरी पट्टी को हम नीचे की तरफ उल्टी साइड से रखते हुए लगाएंगे। तो देखिए उल्टी साइड हमने ये पट्टी को रख दिया है, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद तो देखिए अब हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे। इसको पट्टी को हमें बढ़ाते हुए, तो देखिए इस तरह से हमें ये बढ़ाते हुए सीधी तरफ हमें मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी बढ़ गई है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी पट्टी भी लग गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम दोनों पार्टों को इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें ये चढ़ाते हुए रखना है। अब हमें गले का फुल लेंथ का निशान लगाना है। आपको जितना भी गला खुला रखना है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लें। तो देखिए मुझे यहाँ पे ये 6.5 इंच पे तैयार रखना है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आपको 7 इंच पे रखना है तो आप 7 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 6.5 इंच पे निशान लगाया है और इसको थोड़ा इस तरह से लंबी लाइन सी बना लेनी है। अब लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम पहले यह सिलाई रखते हुए इसे पक्का कर लेंगे और फिर फोल्ड करके हम ये पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगा दी है। इसको मोड़ने के बाद थोड़ी सी और सिलाई को हम आगे बढ़ाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे ये दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। तो देखिए इतना हमने इसको खुला रखा है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को इस तरह सीधा रखना है। इसके ऊपर हमें ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है। इसे रख के हम ऊपर से तीरे की सिलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें ये शोल्डर की सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तीरे की सिलाई करने के बाद इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह सीधा करना है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर के लिए इसे पूरे गले को नापेंगे। तो इंची टेप से हमें ये इस तरह से रखते हुए देखिए इंची टेप को हमें ये पूरे गले को नाप लेना है। गला बिल्कुल भी खींचना नहीं है, उसको इसी तरह से रखते हुए हमें ये पूरा गला नाप लेना है। तो देखिए ये हमारा 18.5 इंच आया है। 18.5 एक सूट ज़्यादा है, पर हम ये 18.5 इंच की ही हम इसकी कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए तो पहले हम इसके लिए बुकरम लेंगे। अब देखिए ये बुकरम ले ली है, ये मैंने ऐसे डबल में ले रखी है। मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ। तो इसकी जो टोटल लंबाई मैंने ये 8 इंच की ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो है 4 इंच की। तो अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो निशान हम यहाँ से 7.5 इंच पे लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 7.5 इंच पे निशान लगाया है, नीचे से भी और ऊपर से भी। फिर एक लाइन सी बना लेंगे। अब यहाँ से हम नीचे से देखिए यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से हमें ये 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को लगाने के बाद इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो पहले हम नीचे से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ये सीधा ऐसे ही रखेंगे और फिर यहाँ से गोलाई देंगे। इस तरह से हमें इसकी ये गोलाई देनी है। अब गोलाई देने के बाद इसको हम नापेंगे। तो देखिए मैंने ये पूरा ऐसे निशान लगा दिया है। अब हम इंची टेप से इसे नापेंगे। तो इस तरह रखते हुए हमें इंची टेप को हमें इस तरह रखना है और फिर नापना है। तो देखिए यहाँ तक हमें ऐसे नापेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे पूरा 9.25 आ रहा है। तो देखिए हमारे 9.25 तो 18.5 का आधा 9.25 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए पूरा 9.25 आ रहा है। तो यहीं पे हम निशान लगा देंगे। आप इसको चाहे तो एक बारी और नाप लें और फिर पूरा उस पर निशान लगाना है। अब यहाँ से हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो कॉलर हम 1-1 इंच की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच पे ये पूरे में निशान लगा लेंगे। तो देखिए निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे इस तरह से लाइन बना देंगे। तो ये हमारे कॉलर की निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये कॉलर की कटिंग करनी है।
अब ये कटिंग करने के बाद इसको हम कपड़े पे रखेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कपड़े में रख दिया है। कपड़े में रखते हुए इसी तरह से हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारे ये बुकरम कपड़े पे टिका रहे। तो देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब कपड़े की कटिंग करते हुए हम नीचे से पहले देखिए, नीचे से हम किनारे को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। एक पैर के मार्जिन से हमें ये पूरे में सिलाई कर लेनी है। अब सिलाई करने के बाद हम इसी तरह से हम एक और कपड़ा लेंगे। अब इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह से हमें ये कपड़ा रखना है। अब कपड़ा रखने के बाद अब हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल हमें ये बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। ना तो हमें बुकरम के ऊपर चढ़ाना है ना थोड़ी दूरी पे, बिल्कुल इसके संग लगाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े के ऊपर से मार्जिन आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये पूरे की कटिंग कर लेनी है। अब ये कटिंग कर ली है। अब ये गोलाई आ रही है, तो जहाँ ये गोलाई आ रही है इसमें हम कट लगा देंगे। तो ये पूरे में कट लगा दिए ताकि मोड़ने में आसानी हो। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद पूरे अच्छे से हमें ये पलट लेना है और फिर इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये अच्छे से पलट लिया है। अब पलटने के बाद इसके ऊपर हम ये कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने ये पूरे में ऐसे सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए जो हमारे ये फोल्ड हिस्सा आ रहा है हमें इसके बिल्कुल बराबर में चौक से निशान लगा लेना है। इसे जब हम कॉलर के लगाएंगे टॉप में तो ये हमें लगाने में आसानी होएगी। तो ये निशान हमने लगा लिया है। अब इसमें हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये पूरे में ऐसे कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसे गले में लगाएंगे। तो इसको हम टॉप के उल्टी साइड रखते हुए लगाना है। तो देखिए हमारा ये टॉप उल्टी साइड है, तो यहाँ पे इसको मिलाते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब जब हमारा ये फोल्ड सारा ऊपर का इसको हम ऊपर कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये चौक से निशान लगाया था, इसी को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने से हमारे ये सिलाई लगाने में आसानी होती है। देखिए जो ये शोल्डर का मार्जिन है इसे हमें बैक साइड रखना है। अब बैक साइड रखने के बाद अब हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हमारे ये देखिए पूरा हमारा ये एंड तक आया। तो देखिए हमारा पूरा परफेक्ट कॉलर आया है, क्योंकि ना तो हमने ये खींच के लिया था नाप, ना ही हमने ये कॉलर को ढीला छोड़ा था। तो देखिए ये हमारा पूरा परफेक्ट कॉलर आया है। तो अब इसको हम सीधी तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए हमें ये सीधी तरफ लाते हुए इसको फोल्ड करना है। ऐसे हम इसको मोड़ देंगे। तो जो भी मार्जिन आ रहा है इसका अंदर की तरफ, इसे हम कॉलर के अंदर कर देंगे। तो देखिए कॉलर के अंदर मैंने ये सारा मार्जिन अंदर कर दिया है। अब हम इसमें सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हमने ये सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। सारा मार्जिन हमें अच्छे से अंदर की तरफ कर देना है और फिर बिल्कुल हमें कॉलर पे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लाने के बाद एंड पे लाने के बाद देखिए यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद हमें कॉलर के किनारे पे ही ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो ये पूरे किनारे पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एंड आ गया। तो यहाँ से हमने ये पक्का कर दिया है। तो ये हमारी पूरी कॉलर लग के तैयार हो गई है। तो जो यहाँ पे ये हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हम उधेड़ देंगे। देखिए हमने यहाँ पे ये कच्ची सिलाई लगाई थी, इसको ये पूरा उधेड़ देना है। तो ये मैंने पूरा उधेड़ दिया है। देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से ये कॉलर बन के तैयार हो गया है। तो हमारा ये टॉप का कॉलर लग गया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू तैयार करेंगे इसके लिए। तो पहले हम एक बाजू को निकालते हुए इसकी किनारी को सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये आधा इंच पहले ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बारी और फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरह से ये पूरी किनारे में सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए ये पूरी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम टॉप में इस बाजू को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट को इस तरह मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए हमने ये दोनों तरफ की बाजू लगा ली है इसी तरह से। अब हम नीचे की तरफ घेरे को लगाएंगे। तो इसको हमें इस तरह से रखते हुए, तो देखिए यहाँ से हम ऐसे खोल देंगे और खोल के हमें ये इस तरह से लगाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पे इस तरह रखते हुए। अब देखिए मैंने इसमें ये सिलाई लगा ली है। तो यहाँ से भी इस तरह से सिलाई लगा ली है, इसी तरह हमने ये दूसरी तरफ का भी घेरा लगा लिया है। तो अब ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसको उल्टा करके इस तरह से रख देंगे। अब ये रखने के बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई मैं एक तरफ की लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हमने जैसे ये निशान लगाया था, इसी तरह हमें निशान लगाते हुए इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद इसको हम यहाँ से इसी तरह मार्जिन लेंगे और नीचे से हम मार्जिन को कम करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। ऊपर की तरफ हमें ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और फिर यहाँ पे बड़ा सा कट लगा देंगे। अब इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब लास्ट सिलाई नीचे की रह गई है। नीचे की देखिए ये घेरे की, इसको हम इस तरह डबल में फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई पूरे में लगा लेंगे। तो ये हमारी पूरी टॉप सिल के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मेरी ये पूरी टॉप सिल के तैयार हो गई। नीचे भी मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब देखिए ये हमारा ये आगे से थोड़ा अम्ब्रेला लुक आ गया है इसका। तो देखिए हमारी यहाँ से ये पूरी तैयार हो गई है। इसका घेरा देखिए कितना सारा इसका ये घेरा बना है। अब इसको थोड़ा और अच्छे लुक देने के लिए हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह के कंट्रास्ट में थोड़े बटन लिए हैं और इसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारी ये पूरी टॉप सिल के तैयार हो गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।